तो आज के वीडियो में सोलो लेवलिंग सीजन 3 के एपिसोड 2 को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। उससे पहले जो भी इस चैनल पर न्यू आए हो सब्सक्राइब दिस चैनल। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था संग जिनबू को सिस्टम उसी डबल डंजन में बुला रहा है जहां पर जिनबू का रीअवेकनिंग यानी वो मर के जिंदा हुआ था और उसे पावर भी मिली थी। अब नेक्स्ट चैप्टर के शुरुआत में हम जिनहो को देखते हैं जो कंप्यूटर में बैठ के संग जिनबू के हेटर्स का रिप्लाई दे रहा था एंड वो बहुत ही परेशान था इन सब चीजों को लेकर। तभी यहाँ पर संग जिनबू आता है, वो कहता है थैंक्स तुम्हारी इतनी मेहनत के लिए। जिनहो तो शौक होता है कि ये हमेशा कहीं गायब हो जाता है और अचानक से प्रकट होता है। जो भी हो संग जिनबू पूछता है सब कुछ सही तो है ना। जिनहो कहता है वैसे तुम थे कहाँ पर। संग जिनबू कहता है मैं डंजन से आ रहा हूँ, तुमने कहा था कि हमें थोड़ा पैसों की जरूरत है गिल्ड को स्टार्ट करने के लिए, देखो मैं ले आया। जिनहो तो इन प्रीमियम स्टोन को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है एंड वो खुश भी होता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा है एम्प्लॉय को पे करने के लिए। जिनबू पूछता है एम्प्लॉय। जिनहो कहते हैं तुम्हें याद नहीं मैंने कहा था कि हमें एक फाउंडिंग मेंबर की जरूरत है। जिनबू कहते हैं हाँ तुमने कहा था कि हमें 3 लोग कम से कम चाहिए गिल्ड को स्टार्ट करने के लिए, एक गिल्ड मास्टर, वाइस गिल्ड मास्टर और एक एडिशनल मेंबर। जिनहो कहता है पर हमें बस एक ऐसा कोई चाहिए जो हेड काउंट को फिल कर सके और वो सही बंदा हो। वैसे भी हम कोई टेम्पोररी एम्प्लॉय को नहीं ढूंढ रहे। एंड वो जिनबू से कहता है सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें जल्द से जल्द एक गिल्ड का नाम डिसाइड करना होगा। इसे सुनकर तो संग जिनबू हैरान होता है। जिनहो पूछता है क्या तुमने कोई नाम सोचा है। संग जिनबू कहता है मुझे लगा ये इतना जरूरी काम नहीं है तो मैंने नहीं सोचा। जो भी हो जिनहो उसे कई सारे नाम सजेस्ट करता है। आखिरकार जिनबू कहता है कैसा रहेगा अगर हम अपने गिल्ड का नाम सोलो प्लेयर रखे तो। इसे सुनकर जिनहो चौंक जाता है और कहता है क्या ये सच में। एंड वो अपने मन में कहता है ये मजाक था, मैं सोचता था ये हर चीज में अच्छा है लेकिन मैं गलत हूँ, ये भी इंसान ही है हम सब की तरह। तभी दरवाजा पर कोई नॉक करता है। जिनहो जाके दरवाजा खोलता है। यहाँ पर एक लड़की आई हुई होती है जो पूछती है क्या ये मिस्टर संग जिनबू का ऑफिस है। जिनहो कहता है हाँ यही है, लेकिन मैं पूछ सकता हूँ क्यों। अब जो ये लड़की अपना नाम कहती है ये सुनकर ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है। जिनबू को समझ नहीं आता ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। जिनहो शॉक इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर आ चुकी थी मिस चा हाइन। संग जिनबू उससे सीधा पूछता है तुम यहाँ पर किस लिए आई हो। मिस चा हाइन कहती है वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी गिल्ड ज्वाइन करना चाहती हूँ। अगले ही पल ये दोनों आमने सामने बैठा होता है और जिनबू उससे फिर पूछता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो। मिस चा कहती है मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मुझे तुम्हारी गिल्ड में ज्वाइन होना है। जिनबू अपने मन में कहता है मैं कंफ्यूज हूँ आखिर हो क्या रहा है। एंड वो उससे पूछता है क्या मिस्टर गोगुन ही ने तुम्हें ऐसा करने के लिए बोला है। मिस चा थोड़ा शॉक होकर कहती है क्या वो ऐसा क्यों करेंगे। जिनबू कहता है तो क्या मिस्टर चोई ने तुम्हें हंटर्स गिल्ड से निकाल दिया है। मिस चा कहती है ऐसा भी नहीं है। जिनबू अब इरिटेट होकर पूछता है तो फिर बात क्या है जो तुम हमारे सोलो प्लेयर गिल्ड में ज्वाइन करना चाहती हो। इसे सुनकर तो चा हाइन बहुत ज्यादा शॉक होती है। वो कहती है क्या तुम्हारा गिल्ड का नाम सोलो प्लेयर है। जिनबू कहता है हाँ कोई प्रॉब्लम है तुम्हें इस नाम से जो मैंने और मेरे वाइस गिल्ड मास्टर ने सोचा है। जिनहो पास से चिल्ला के कहता है क्या तुमने इस नाम को सेटल कर दिया है और अब क्या मेरी राय तुम्हारे लिए मैटर नहीं करती। संग जिनबू को समझ नहीं आता। वो कहता है तुमने कुछ कहा नहीं था तो मैंने सोचा तुम्हारी तरफ से हाँ है। और अब जो चीजें है वो जिनबू के लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग हो रही थी। जो भी हो जिनबू कहते हैं जहाँ तक मुझे पता है मिस चा तुम्हें तो अभी तक 2 साल भी नहीं हुआ जब से तुम हंटर बनी हो और मैं इतना श्योर तो हूँ कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हंटर गिल्ड के साथ अभी तक खत्म नहीं हुआ है। इस पर चा हाइन कहती है मेरे पास इतना पैसा है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की पेनल्टी भर सकती हूँ। जिनबू तो सरप्राइज होता है कि ये तो पेनल्टी भरने के लिए भी तैयार है। वो उससे कहता है हमारा गिल्ड एडवांस पे अफोर्ड नहीं कर सकता तुम जैसे हंटर के लिए। चा हाइन कहती है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे एडवांस नहीं चाहिए। जिनबू कहता है आखिर तुम इतनी हद तक क्यों जा रही हो हमारे गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए। चा हाइन अपने मन में कहती है अब इसको मैं कैसे समझाऊं, अगर मैं सच बताऊंगी तो ये सोचेगा मैं पागल हूँ। और अब मिस चा हाइन अपनी आंखें बंद करती है एंड वो उन पलों को याद करने की कोशिश कर रही होती है जब वो संग जिनबू से मिला था और आखिरकार उसकी जिंदगी बचाने वाला यही है। जो भी हो कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। ये सब सोचकर वो तो बहुत ही शर्मा जाती है एंड वो अपने मन में कहती है मैं चाहती हूँ तुम हमेशा मेरे साथ रहो जब तक मैं अपनी आखिरी सांसें ना ले लूं। एंड वो काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। बंदी तो अपना चेहरा जिनबू को दिखा भी नहीं पा रही थी। जिनबू को समझ नहीं आ रहा था। वो अपने मन में सोचता है ये किस ख्याल में डूबी है और ऐसी क्या बात है जो ये मुझे नहीं बता सकती। हमारा संग जिनबू प्यार के मामलों में बहुत ही कमजोर है लेकिन उसे इतना समझ आता है कि मिस चा हाइन कुछ छुपा रही है। तभी जिनहो उसके कान में कहते हैं मुझे लगता है कि हंटर गिल्ड इनसे बहुत ज्यादा काम करवाते होंगे। अब जिनबू भी सोचता है आखिरकार ये एक एस रैंक हंटर है, इसके कंधे पर बहुत जिम्मेदारी होगी जो उसे भारी पड़ रही है शायद। साथ ही उसे जेजू आइसलैंड रेड पर काफी ज्यादा सीरियस चोटें भी आई थी। तो अब जिनबू कहता है अगर तुम्हें मेरी गिल्ड ज्वाइन करना है तो तुम्हें एक टेस्ट देना होगा। चा हाइन कहती है किस तरह के टेस्ट। संग जिनबू कहता है तुम्हें मेरे समन किए हुए एक सोल्जर से लड़ना होगा। मिस चा हाइन कहती है बस एक, मुझे लगता है कि तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। मिस्टर संग वैसे कौन सा सोल्जर रहने वाला है। जिनबू कहते हैं टेंशन मत लो, मैं अपना एक ताकतवर सोल्जर चुनूंगा तुम्हारे लिए। चा हाइन भी लाइक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एंड वो पूछती है बाय द वे टेस्ट कब होने वाला
है। जिन्बू कहते हैं इसी वक्त कर लेते हैं, और जगह की बात करें तो हंटर एसोसिएशन का जिम यूज करेंगे। वही जिन्बू मन में सोचता है जिम यहाँ से काफी दूर है, बट मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए शैडो एक्सचेंज स्किल यूज करके, क्योंकि मुझे भी देखना है कि ये एक साथ दो बंदे को टेलीपोर्ट कर सकता है या नहीं। चाहाइन जब दरवाजे से निकल रही थी तो जिन्बू बोलता है हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये बात मिस चाहाइन को कुछ समझ नहीं आती। फिर जिन्बू उससे कहता है एक आसान सा रास्ता मुझे पता है, लेकिन तुम्हें मुझसे चिपक के रहना होगा, क्या तुम्हें यह चलेगा? इस पर तो मिस चा बहुत शर्मा जाती है, बट वो ऐसा ही करती है जैसा जिन्बू ने उसे कहा, और जिन्बू कहता है शैडो एक्सचेंज। इसके बाद ये दोनों सीधा हंटर एसोसिएशन के जिम में टेलीपोर्ट हो जाता है। चाहाइन तो सोच में पड़ जाती है कि वो लोग यहाँ कैसे आ गए। वही जिन्बू कहता है चलो टेस्ट को शुरू करते हैं। चाहाइन कहती है मुझे अभी अभी याद आया कि मैं तो अपना वेपन साथ में नहीं लाई। जिन्बू कहते हैं तुम्हारा मतलब वो कुल्हाड़ी? चाहाइन कहती है अरे नहीं नहीं, वो मेरा वेपन नहीं है, एंड वो बहुत ही एम्ब्रेस फील करने लगती है। जिन्बू कहते हैं अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अब चाहाइन कहती है स्टोरेज रूम में कुछ वेपन्स होगा जो मैं यूज कर सकती हूँ, एंड वो स्टोरेज रूम में आती है और यहाँ से एक वेपन उठा के कहती है मैं तैयार हूँ। जिन्बू मन में कहता है ये तो सच में सीरियस हो गई, इसकी पावर देखी जाए तो ये बहुत ही पावरफुल है। अगर मैं कोई मामूली बीस्ट को समन करूंगा तो वो उसे आराम से मार देगी। एंड अब जिन्बू इग्रिस को बाहर निकलता है और चाहाइन से कहता है ये सबसे अच्छी तलवारबाजी करता है मेरे बाकी शैडो सोल्जर में से। चाहाइन कहती है विनर कैसे डिसाइड होगा? जिन्बू कहता है फाइट चलती रहेगी जब तक तुम मेरे समन किए हुए बीस्ट को मार ना दो या तुम खुद सरेंडर ना कर दो। वही जिन्बू अपने मन में कहता है मैंने इससे कहा था कि मैं अपने सबसे ताकतवर सोल्जर को समन करूंगा, लेकिन इसकी फाइट बेरू से करवाई तो इसको गहरा सदमा लग सकता है। जिन्बू अब चाहाइन को देखकर कहती है मेरे ख्याल से अब फाइट को स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि मिस चा पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। तभी जिन्बू को याद आता है कि इसने कहा था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा वेपन मेरा सोल्जर यूज कर रहा है। तो वो मिस चा को कहता है क्या तुम एक सेकंड के लिए पीछे घूम सकती हो? चाहाइन कहती है ठीक है, और अब जिन्बू डेमन किंग बारान का वो तलवार इग्रिस को पकड़ा के कहता है तुम इसे इस्तेमाल करो। एंड अब इग्रिस और मिस चाहाइन आमने सामने होता है और फाइट शुरू हो जाता है। वही इग्रिस बड़े चौर में तलवार लेके आगे बढ़ रहा था, एंड वो मिस चाहाइन पर एक अटैक कर देता है जिसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा था, बट चाहाइन उसका अटैक डॉज करती है और एक काउंटर अटैक कर देती है इग्रिस पर, लेकिन इग्रिस उसे ब्लॉक करता है। और अगले ही पल हम जिन्बू का रिएक्शन देखते हैं जो काफी सरप्राइज था, क्योंकि उसका स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर हार चुका है। अब चाहाइन जिन्बू से कहती है क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि ये ब्लैक नाइट तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर है? वो कहती है तुमने कहा था कि तुम्हारे पास 4 ताकतवर सोल्जर है, तो बुलाओ उन्हें इधर अभी के अभी। जिन्बू थोड़ा सीरियस मूड में कहते हैं अगर मैं ऐसा करूँ तो तुम्हें चोट लग सकती है। चाहाइन कहती है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी मैं उससे दोबारा लड़ना चाहती हूँ। जिन्बू शॉक होकर कहता है तो तुम्हें पता है? चाहाइन कहते हैं हाँ, मैंने उस बीस्ट को भी देखा है और मैंने कैमरा फुटेज को भी देखा है। जिन्बू के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, एंड वो कहते हैं बेरू बाहर निकलो। और जब बेरू समन होता है तो उसके प्रेजेंस से चाहाइन थोड़ी नर्वस फील करने लगती है। वही जिन्बू को थोड़ा टेंशन हो रहा था, क्योंकि बेरू को बनाया गया है हंटर्स को मारने के लिए। अगर उसे खुली छूट दे दी तो वो तबाही मचा देगा। जो भी हो बेरू कहता है माय लॉर्ड क्या करना है इस इंसान के साथ? जिन्बू कहता है इसके साथ फाइट करो और हरा दो, बट याद रखना इसको चोट न लगे। बेरू कहते हैं ठीक है माय लॉर्ड। इसके बाद बेरू जोर से चीखने लगता है जिससे फ्लोर के सभी लाइट टूट जाती है। मिस चाहाइन थोड़ा नर्वस होकर मन में कहती है क्या संग जिन्बू ने इस मॉन्स्टर के साथ फाइट किया था? जो भी हो बेरू फुल रेडी हो चुका है फाइट करने के लिए। वही जिन्बू कहते हैं अगर तू उसे चोट पहुंचाएगा तो मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। बेरू कहते हैं मैं समझ गया माय लॉर्ड। इधर चाहाइन को लगती है कि यही अच्छा मौका है हमला करने का, बट तभी बेरू लाइट स्पीड में उसके पीछे आ जाता है। लेकिन चाहाइन भी कहती है तुझे क्या लगता है मैं फिर से तेरी इस चाल में दोबारा फंस जाऊंगी? एंड वो एक काउंटर अटैक कर देती है, बट बेरू इजीली उसके शॉट को एक हाथ से ही पकड़ लेता है। अब बेरू कहता है मेरे लॉर्ड ने मुझे एक ऑर्डर दिया है कि मेरी दुश्मन को मैं हरा दूं, वो भी बिना चोट पहुंचाए। तो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा मैं कितना पावरफुल हूँ, जिससे तुम मुझसे फाइट करना ही छोड़ दोगे। वही चाहाइन लगातार अपने शॉट से बेरू पर हमला कर रही थी, लेकिन बेरू आराम से उन सबको डॉज कर रहा होता है। इसे देखकर चाहाइन मन में कहती है हो ही नहीं सकता, ये मेरे सारे अटैक से बच रहा है, वो भी मेरे इतने पास होके। बेरू अब चाहाइन के पास आके अपना मुंह खोल के जोर से चीखने लगता है, जिससे मिस चाहाइन थोड़ा सा पीछे खिसक जाती है। वही ये मैच जिन्बू पास से देख रहा था, एंड वो अपने मन में कहता है इस मैच का रिजल्ट पहले से ही दिख रहा है। तो वो मिस चाहाइन से पूछता है क्या अब तुम सेटिस्फाइड हो या नहीं? चाहाइन कहती है अभी नहीं, मैं अभी भी लड़ सकती हूँ। जिन्बू मन में सोचता है पता नहीं ये इतनी बेताब क्यों है फाइट करने के लिए, जबकि उसे
पता है बेरू और उसके पावर डिफरेंस काफी ज्यादा है। जो भी हो, अब बेरू चाहाइन पर एक फुल स्पीड में अटैक करता है, बट मिस चा उसे डॉज कर लेती है एंड जिस जगह पर बेरू ने अटैक किया था उस जगह वॉल पर एक बहुत बड़ा स्क्रैच आ गया था। वही चाहाइन अपने शॉट डैंड स्किल यूज करती है और बेरू पर एक जबरदस्त अटैक कर देती है, लेकिन बेरू उसकी शॉट को पकड़ता है और वो पूरे तरीके से टूट जाता है। एंड दिस मोमेंट चाहाइन अपने शॉट लाइट स्किल यूज करके टूटे हुए तलवार को बेरू के बॉडी में घुसा देती है, जो देखकर तो संग जिनवू शॉक होता है क्योंकि बेरू अब अपना कंट्रोल खो देता है एंड उसके दिमाग में वो कमांड आता है जो एंट क्वीन ने उसे दिया था, यानी दुश्मन को खत्म करो। और वो ऐसा ही करता है। जब वो चाहाइन को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, जिनवू दूर से कहता है बेरू रुक जा, बट वो उसकी बात नहीं सुनता। एंड देन वहाँ पर एक एक्सप्लोजन होता है। जब धुआं हट जाता है हम देखते हैं मिस चा सेफ है एंड जिनवू बेरू को रोक दिया है अपने एक हाथ से और वो उससे कहता है मैंने कहा अब रुक जा। तभी बेरू जिनवू से थोड़ी दूरी बनाता है एंड उससे कहता है माय लॉर्ड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जिनवू भी लाइक मैं इसका क्या करूँ एंड वो मिस चाहाइन से पूछता है तुम अपनी लिमिट से ज्यादा क्यों लड़ रही हो, तुम्हें खुद को इतना पुश करने की जरूरत नहीं है मेरे गिल में ज्वाइन होने के लिए, ये तो बस एक टेस्ट था और वैसे भी तुम्हारे जैसे हंटर को इस तरह अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डालना चाहिए, इससे तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जिनवू अब उससे सीरियसली पूछता है तुम ये सब आखिर किस लिए कर रहे हो, बट मिस चाहाइन कुछ जवाब नहीं देती। तो जिनवू उससे डायरेक्टली पूछता है क्या तुम मुझ पर इंटरेस्ट हो। ये सुनकर तो चाहाइन चौंक जाती है एंड ब्लश करते हुए जवाब देती है मुझे भी शायद ऐसा ही लगता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें यूनाइटेड स्टेट हंटर ब्यूरो को दिखाया जाता है जहाँ माइकल और नोर्मा किसी से माफी मांग रहा होता है। ये बंदा कहता है मैं तुम्हें माफी मांगने के लिए यहाँ पर नहीं बुलाया, मुझे बताओ वहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या था। माइकल कहता है मिस नोर्मा के ऑब्जर्वेशन के मुताबिक मिस्टर संग जिनवू एक किंग है। इसे सुनकर तो ये बंदा बहुत ज्यादा शॉक होता है एंड ये बंदा हंटर ब्यूरो का प्रेसिडेंट है, नाम है डेविड वेनर। अब डेविड कहता है मिस नोर्मा तो आपका मतलब संग जिनवू एक नेशनल लेवल हंटर है। मिस नोर्मा कहती है मैं आपको समझाती हूँ और वो कहती है सभी हंटर्स अपनी पावर्स को एक जगह से लेता है जिस जगह को हम कहते हैं दूसरी दुनिया, और मैं उनके बीच का कनेक्शन को देख सकती हूँ एंड कई बार दूसरी तरफ की पावर इतनी ज्यादा होती है कि हंटर्स की इंटेंस लाइट सूरज की तरह चमकने लगता है और मैं इनको किंग कहती हूँ। लेकिन संग जिनवू के केस में मैंने ऐसा कोई कनेक्शन नहीं देखा। वो डरे हुए कहती है मैंने जैसे ही उसके आंखों में देखा उसके अंदर का डार्कनेस मुझे ही देखने लगा जैसे कि वो खुद एक डार्कनेस हो। डेविड कहता है तो तुम कह रहे हो कि संग जिनवू एक इविल है। मिस नोर्मा कहती है मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो बुरा है या नहीं, मैं आपको उसके पावर सोर्स के बारे में कह रही हूँ। संग जिनवू अपने पावर्स उस दूसरी दुनिया के किसी भी हिस्से से नहीं लेता, वो अपनी पावर्स के लिए किसी कनेक्शन का यूज भी नहीं करता, वो अपनी खुद की पावर को इस्तेमाल करता है, इसलिए वो जितना चाहे उतनी पावर को इस्तेमाल कर सकता है। पास में से माइकल कहता है इसका मतलब ये हुआ कि उसकी पावर का कोई लिमिट नहीं है। जो भी हो, उसके बाद डेविड कहीं पर जा रहा था तो माइकल पूछता है सर अब कहाँ पर जा रहे हो। डेविड कहता है बेसमेंट लेवल 24 और तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। उसके बाद ये दोनों लिफ्ट पर एंटर करते हैं और डेविड माइकल से कहता है अगर हम मिस नोर्मा की पावर एबिलिटीज को यूज करके संग जिनवू को अपने गिल में नहीं बुला सकते तो हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। एंडो पूछता है क्या तुम्हें याद है सबसे पहला एस रैंक गेट जो खुला था। माइकल कहते हैं ऑफ कोर्स मुझे याद है, मैं उस खतरनाक डंजन ब्रेक को कैसे भूल सकता हूँ जो पूरे वेस्ट कोस्ट एरिया को बर्बाद करके रख दिया था। वो कहता है यूनाइटेड स्टेट ने दुनिया के सबसे ताकतवर हंटर्स को पैसों के लालच देके इकट्ठा किया था, बट उनमें से सिर्फ 5 ही हंटर बच पाए थे और उन 5 को नेशनल लेवल अथॉरिटीज मिली और ऐसे ही नेशनल लेवल हंटर टाइटल की शुरुआत हुई। एंड वो था कामिश द ड्रैगन जिसने एक ही बार में हजारों से ज्यादा टॉप रैंक हंटर को मार दिया था। ऐसे ही बात करते करते ये दोनों बेसमेंट लेवल 24 में पहुंच जाते हैं जहां पर डेविड माइकल को एक र्यून स्टोन दिखाता है जो उन्हें कामिश के डेड बॉडी से मिला था। एंड अब उनका प्लान है इस र्यून स्टोन और कामिश के डेड बॉडी को जिनवू को गिफ्ट के तौर पर देना जिससे वो उनके कंट्री में आ जाए। उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर एक्सप्लेनेशन देखते देखते यहाँ तक पहुंच चुके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और आप लोग बताओ आप लोगों को कौन सा पार्ट अच्छा लगा।